तो वहीं यूपी एसटीएफ झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर मारा गया। 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया मारा गया है। जमशेदपुर में मुख्तार गैंग का शूटर मारा गया। उत्तर प्रदेश के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया का झारखंड के जमशेदपुर में एनकाउंटर हुआ। अनुज कनौजिया के खिलाफ 23 मामले पहले से ही दर्ज थे। मऊ में उसके ऊपर सबसे अधिक 6 केस दर्ज हैं। पिछले दिनों यूपी पुलिस ने उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 5 सालों से अनुज कनौजिया की तलाश यूपी पुलिस की थी और इसी के दौरान अनुज के झारखंड के जमशेदपुर में छिपे होने की जब खबर मिली, टिप मिलने के बाद यूपी एसटीएफ ने चाल बिछाया और शनिवार को जमशेदपुर में यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ में अनुज का एनकाउंटर हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया मारा गया है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। जमशेदपुर में मुख्तार गैंग का शूटर मारा गया है। हालांकि जो यूपी एसटीएफ है लगातार अनुज कनौजिया की तलाश कर रही थी। इनाम भी घोषित कर दिया गया था। 2.5 लाख रुपए का इनाम अनुज कनौजिया पर था। अब उसी को लेकर जब जिस तरीके से एसटीएफ ने तलाश शुरू की थी, उसके बाद अनुज कनौजिया के लिए एक जाल बिछाया गया और अनुज कनौजिया उस जाल में फंस गया। इसी दौरान अनुज कनौजिया का एनकाउंटर कर दिया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, अनुज कनौजिया को लेकर पहले से ही यूपी एसटीएफ तलाश कर रही थी और जगह जगह पर पुलिस की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा था। ऐसे में अब अनुज कनौजिया को मार दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है अनुज कनौजिया का। तो किस तरीके से एसटीएफ को पता लगा कि अनुज कनौजिया झारखंड के जमशेदपुर में है? किस तरीके से तलाश शुरू हुई और अब क्या अपडेट है? अब बिल्कुल माधुरी, देखिए, उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंग का अपराधी यानी कि शार्प शूटर जो अनुज कनौजिया है, उसको उत्तर प्रदेश के एसटीएफ यानी कि गोरखपुर यूनिट ने मार गिराया है। और साथ में इनके इस ऑपरेशन में झारखंड की पुलिस भी थी, यानी कि वो झारखंड के जमशेदपुर में था। और जब उसकी तलाश की जा रही थी, यानी कि मुख्तार अंसारी का ये बड़ा शार्प शूटर था। मुख्तार अंसारी गैंग के लिए ये शूटर तैयार करता था, हायर करता था और हत्या करता था, प्लान करता था। ये उस तरह का अपराधी था। कई दिनों से इसकी तलाश जारी थी। 2.5 लाख का इसके ऊपर इनाम भी था। पुलिस को इनपुट मिला कि वो झारखंड के जमशेदपुर में जनता मार्केट के पास एक घर में है। तो पुलिस वहां पे उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर यूनिट है, वो डीके साहिब जो डीएसपी है उनके साथ पहुंची झारखंड और वहां के झारखंड यानी लोकल पुलिस थाने के साथ में वहां पे दबिश देने गए। जब जनता मार्केट के पास में पुलिस घेराबंदी कर रही थी तो अनुज कनौजिया ने बमबारी भी की। बमबारी कर साथ कई राउंड फायर दोनों के बीच में हुआ, यानी कि पुलिस एसटीएफ और जिया के बीच में कई राउंड गोलियां चली, जिसमें अनुज कनौजिया की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की यूनिट टीम की जो डीएसपी हैं डीके शाही, उनको गोली लगी, लेकिन उनको वहीं टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है, हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनको भी गोली लगी है। और पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। चूंकि खूंखार अपराधी को मार गिराना पुलिस के लिए एक उपलब्धि ही होगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री जो भी योगी आदित्यनाथ थे, उनकी मंशा थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों को सजा और इस तरह के मरना न कहीं उस शांतिपूर्ण की तरफ इशारा कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। कि मुख्तार गैंग के जितने भी शूटर रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश पुलिस की ओर से हर बार की गई है। अनुज कनौजिया को ढेर कर दिया गया है। क्या अभी भी और शूटर हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश यूपी एसटीएफ की ओर से की जा रही है? अब बिल्कुल निश्चित तरह माधुरी, ये मुख्तार का गैंग छोटा गैंग नहीं था। और जब मुख्तार मरा तो कहीं ना कहीं उसके जितने भी शार्प शूटर थे, जितने भी गैंग के सदस्य थे जो अब के हैं, जो कई हत्याएं करते थे, वो अभी भी सक्रिय थे। उसके वो कहीं ना कहीं अपना गैंग कुछ लोगों ने बना लिया या फिर कुछ लोग दूसरे गैंग में चले गए। तो वैसे शार्प शूटरों की तलाश मुख्तार ही नहीं, और भी कई सारे ऐसे गैंग के अपराधी हैं जो शार्प शूटर हैं, उन सभी की तलाश उत्तर प्रदेश एसटीएफ कर रही है। पूरी एक लिस्ट इन अपराधियों की, इन शार्प शूटरों की है एसटीएफ के पास में, और उस पर काम चल रहा है कि वो किस तरह से उनको पकड़ा जाए। और जब भी इनपुट मिलता है इनको, उस इनपुट के बाद से उत्तर प्रदेश का एसटीएफ टीम दबिश देने जाती है, तो ऐसे खूंखार अपराधी को मार गिराती है। जी
बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि 2.5 लाख का इनाम ही था अनुज कनौजिया, जिसे ढेर कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि झारखंड में भी जो एसटीएफ थी वो सक्रिय नजर आई है। तो अगर बात कर ली जाए शूटर्स की, जो अभी भी जिनकी तलाश एसटीएफ को जारी है, तो उनके शूटर जो है, मुख्तार गैंग के जितने भी शूटर्स हैं, वो कहां कहां तक फैले हुए हैं और किन किन राज्यों में यूपी एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही है। और देखिए माधुरी, ये अधिकार पुष्टि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि किन किन जगहों पे उनकी तलाश की जा रही है, चूंकि इनकी प्राइवेसी होती है एसटीएफ की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुख्तार के जितने भी शूटर हैं वो देश ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं। और राज्य की बात करें तो कोई ऐसा राज्य नहीं जहां से अछूता उनके लिए है। कोई फरारी काट रहा है, कोई नेपाल जा चुका छिपा हुआ है, तो कोई दूसरे देश में जाकर छिपा हुआ है, कोई बैंकॉक में छिपा हुआ है। और जब भी इनपुट मिलती है एसटीएफ को, तो उस इनपुट के आधार पर वहां दबिश देने जाती है। और अगर क्रॉस फायरिंग नहीं होती, अपराध गिरफ्तार कर ली जाती है। अगर क्रॉस फायरिंग होती है, जब होता है तो उनको मार गिराया जाता है। कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं है जहां पे मुख्तार के गैंग के शूटर ना हो। हालांकि मुख्तार के मरने के बाद से कई सारे शूटर देश छोड़ के चले गए, यानी कुछ नेपाल चले गए, बैंकॉक चले गए, कुछ देश छोड़ के चले गए, तो कुछ ठंडे बस्ते में अपराध की दुनिया को छोड़ के शायद दूरी बना है पुलिस से, कि वो पुलिस के नजर में ना आए, एसटीएफ के नजर में आए, कि उनकी जान बची रहे। कुछ जेल में चले गए, खुद की गिरफ्तारी दे दी उन्होंने कि उनका इनकाउंटर ना हो, वो इनकाउंटर से बचे रहे। तो इस तरह के अपराधियों का देश पुलिस का, एसटीएफ का, तो ये अभी लिस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही एक लंबी फहरिस्त है इन अपराधियों के, जिसको एसटीएफ ने बना रखा है। और बारी बारी जिनका जिनका इनपुट मिलता है, चूंकि सभी अपराधियों का नंबर ट्रैक पे लगा हुआ है, सभी का ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी जो सीडीआर है यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट है, उसको निकालते रहते हैं, उसको सर्विलांस पे लगा रहता है। जब भी इनको इनपुट मिलती है तो उस पे एसटीएफ जाके दबिश देती है। और ऐसे अपराधियों को अगर इनकाउंटर होता तो इनकाउंटर मार गिराती है। मुख्तार अंसारी की जब से मौत हुई है उसके बाद से एक अलग ही तस्वीर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आई हैं। और धीरे धीरे, जैसे कि आपने बोला, जो है वो राज्य छोड़कर, देश छोड़कर जा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं यूपी में जो माफिया राज था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक अलग ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की सामने रखी है। सारी के लिए